भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षोडशाधिक शततमो अध्यायः। गया यात्रा विधि। अग्निरुवाचो गायत्रैव महानद्याम स्नातः संध्याम समाचरेत्। गायत्र्याम अग्रतः प्रातः श्राद्धम पिंडमथाक्षयम्। मध्याह्ने चोद्यति स्नात्वा गीतवाद्यैर्युपास्य च। सावित्रीं पुरतः संध्यां पिंडदानं च तत्तटे। अगस्तस्य पदे कुर्याद्योनिद्वारं प्रविश्य च। निर्गतो न पुनर्योनिं प्रविशेन्मुच्यते भवात्। बलिं काकशिलायां च कुमारं च नमेत्ततः। स्वर्गद्वार्यां सोमकुण्डे वायुतीर्थेऽथ पिण्डदः। भवेदाकाशगंगायां कपिलायां च पिण्डदः। कपिलेश शिवं नत्वा रुक्मिकुण्डे च पिण्डदः। कोटितीर्थे च कोटिशं नत्वा मोघपदे नरः। गदालोले वानरके गोप्रचारके च पिण्डदः। नत्वा गावं वैतरण्यामेकविंशकुलोद्धृति। श्राद्धपिंड प्रदाता स्यात् क्रौञ्चपादे च पिण्डदः। तृतीयायां विशालायां निश्चिरायां च पिण्डदः। ऋणमोक्षे पापमोक्षे भस्मकुण्डेथ भस्मना। स्नानकृन्मुच्यते पात्रान् मेद्देवं जनार्दनम्। एष पिण्डो मया दस्तस्तव हस्ते जनार्दन। परलोकगते मख्यामुपतिष्ठताम। गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः। ओम नमः शिवाय। तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते वैरिणत्रयात्। मार्कण्डेयेश्वरं नत्वा नामेदग्रध्रेश्वरं नरः। मूलक्षेत्रे महेशस्य धारायां पिण्डदो भवेत्। ग्रध्रकूटे ग्रध्रवटे धौतपादे च पिण्डदाः। पुष्करिण्यां कर्दमाले रामतीर्थे च पिण्डदः। प्रभासेशं नमेत प्रेतो शिलायां पिण्डदो भवेत्। दिव्यान्तरिक्षभूमिष्ठाः पितरो बान्धवादयः। प्रेतादिरूपा मुक्ता स्युपिण्डैर्दये। दिव्यांतरिक्ष भूमिष्ठा पितरो बान्धवादयः। प्रेतादिरूपा मुक्ता स्युपिण्डैर्दत्तैर्मयाखिलाः। स्थानत्रये प्रेतशिला गया शिरसि पावनी। प्रभासे प्रेतकुण्डे च पिण्डदस्तारयेत् कुलम्। वसिष्ठे सं नमस्कृत्य तदग्रे पिण्डदो भवेत्। गया नाभौ सुषुम्नायां महाकोट्यां च पिण्डदः। गदाधराग्रतो मुण्डपृष्ठे देव्याश्च सन्निधौ। मुण्डपृष्ठं नमेदादौ क्षेत्रपालादिसंयुतं। पूजयित्वा भयं न स्याद्विषरोगादिनाशनं। ब्रह्माणं च नमस्कृत्य ब्रह्मलोकं नयेत् कुलं। सुभद्रां बलभद्रं च प्रपूज्य पुरुषोत्तमं। सर्वकामसमायुक्तम् अकुल मुद्रत्य नाकभाको। ऋषिकेशं नमस्कृत्य तदग्रे पिण्डदो भवेत्। माधवं पूजयित्वा च देवो वैमानिको भवेत्। महालक्ष्मी प्रार्च्यं गौरीं मङ्गलां च सरस्वती। पितृनुद्रत्य स्वर्गस्थो भुक्तभोगोऽत्र शास्त्रधीः। द्वादशादित्यामभ्यर्च वह्निं रेवन्तमिन्द्रकं। रोगादिमुक्तः स्वर्गी स्यात् श्रीकपर्दी विनायकम्। प्रपूज्य कार्तिकेयं च निर्विघ्नः सिद्धिमाप्नुयात्। सोमनाथं च कालेशं केदारं प्रपीतामहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सिद्धेश्वरं चारुद्रेशं रामेशं ब्रह्मकेश्वरम्। अष्टलिंगानि गुह्यानि पूजयित्वा तु सर्वभाको। नारायणं वराहं च नारसिंहं नमे श्रिये। ब्रह्म विष्णु महेशाख्यं त्रिपुरघ्नं शेषदम्।
सीतारामं च गरुडं वामनं सम्प्रपूज्य च सर्वकामान् वाप्नोति ब्रह्मलोकं नयेत् पितॄन् देवैः सार्धं सम्प्रपूज्य देवमादि गदाधरं ऋणत्रय विनिर्मुक्तस्तारयेत् सकलं कुलं देवरूपा शिला पुण्या तस्मात् देवमयी शिला गयायां नाहि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते यात्रां न पातयेत् पिंडम तम नयेद ब्रह्म शाश्वतम फलगवशीषम फल्गुचंडी चा प्रणम्यांगारकेश्वरम मतंगस्य पदे श्राद्धि भरताश्रम के भवेत हंस तीर्थे कूट तीर्थे यत्र पाण्डुशिलाद नदा यत्र स्यादग्नि धारायाम मधु स्रवसी पिंडदः इंद्रेशम इंद्रेशं किलिकिलेशं नमेद वृद्धि विनायकं पिण्डदोधेनुकारण्ये पदे धेनुर्नमयेच्च गां सर्वपित्रांस तारये च सरस्वत्यां च पिण्डदः सन्ध्यामुपास्य सायाह्ने नमेद देवीं सरस्वतीं त्रिसन्ध्या कृत भवेद् विप्रो वेद वेदांगपारगाः गयां प्रदक्षिणीकृत्य गया विप्रान् प्रपूज्य च अन्नदानादिकं सर्वं कृतं तन्नाक्षयं भवेतो स्थित्वा सम्प्रार्थये देवो मादिदेवं गदाधरं गयावासं पित्रा दीनाम गति प्रदम धर्मार्थ काम मोक्षार्थम योगदम प्रणमाम्यहम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राणाहंकार वर्जितम। ओम नमः शिवाय। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्यम ब्रह्म नमाम्यहम आनंदमय द्वयम देवम देवदानव वंदितम देव देवीन वृंद युक्तम सर्वदा प्रणमाम्यहम औकली कलमसे कालार्ति दमनम वनमालिकम पालिताखिल लोकेशं कुलोद्धारण मानसं व्यक्ता व्यक्त विभक्तात्मात्मनि। ओम नमः शिवाय। स्थितं स्थिरतरं सारं वन्दे घोराघमर्दनम् आगतोऽस्मि गयाम देवो पितृकार्ये गदाधरो त्वं मे साक्षी भवाद्देह अंद्रणोः मरणत्रयात् सक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा मया गयां समासाद्य पितॄणां निष्कृतिः कृता गया माहात्म्य पठनात् श्रद्धादो ब्रह्मलोकभाको पितॄणामक्षयं श्राद्धोमक्षयं ब्रह्मलोकदम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 116वां अध्याय गया श्राद्ध विधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ जी, गायत्री मंत्र से ही महानदी में स्नान करके संध्योपासना करना चाहिए। प्रातः काल गायत्री के सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिंडदान अक्षय होता है। सूर्योदय के समय तथा मध्याह्न काल में स्नान करके गीत और वाद्य के द्वारा सावित्री देवी जी की उपासना करनी चाहिए। फिर उन्हीं के सम्मुख संध्या करके नदी के तट पर पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद अगस्त्य पद में पिंडदान करना चाहिए। फिर योनि द्वार ब्रह्म योनि में प्रवेश करना चाहिए। इससे फिर माता की योनि में पुनः प्रवेश नहीं करना पड़ता, अर्थात प्राणी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इसके बाद काकशिला पर बलि देकर कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद स्वर्गद्वार सोमकुंड और वायु तीर्थ में मनुष्य को पिंडदान करना चाहिए। फिर आकाश गंगा और कपिला के तट पर पिंडदान करना चाहिए। वहां कपिलेश्वर शिव को नमस्कार करके रुक्मिणी कुंड पर पिंडदान करना चाहिए। कोटि तीर्थ में भगवान कोटीश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अमोघ पद गदालोल बार नरक
और गो प्रचार तीर्थ में पिंडदान देना चाहिए। बैतरणी में गौ को नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। बैतरणी के तट पर श्राद्ध एवं पिंडदान करना चाहिए। तत्पश्चात क्रौंचपाद में पिंड देना चाहिए। तृतीय तिथि को विशाल, निश्चिरा, ऋण मोक्ष तथा पाप मोक्ष तीर्थ में भी पिंडदान करना चाहिए। भस्म कुंड में भस्म से स्नान करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ भगवान जनार्दन जी को नमस्कार करना चाहिए और उनसे इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, यह पिंड मैंने आपके हाथ में समर्पित किया है। परलोक में जाने पर यह मुझको अक्षय रूप से प्राप्त हो। गया में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय। उन भगवान कमल नयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद मार्कंडेयेश्वर को नमस्कार करके मनुष्य गृद्धेश्वर को नमस्कार करना चाहिए। महादेव जी के मूल क्षेत्र धारा में पिंडदान करना चाहिए। इसी तरह गृध्रकूट, गृध्रभट और धौतपाद में भी मनुष्य को पिंडदान करना आवश्यक और उचित है। पुष्करणी, कर्दमाल और राम तीर्थ में पिंड देना चाहिए। फिर प्रभासेश्वर को नमस्कार करके प्रेतशिला पर पिंडदान देना चाहिए। उस समय इस तरह भगवान से निवेदन करें, दिव्य लोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूमि लोक में जो मेरे पितर और बंधु बांधव आदि संबंधी प्रेत आदि के रूप में रहते हों, वे इस लोक में इन मेरे दिए हुए पिंडों के प्रभाव से तृप्त होकर मुक्ति का लाभ प्राप्त करें। प्रेतशिला 3 स्थानों में अत्यंत पावन मानी गई है, गया तीर्थ, प्रभास तीर्थ और प्रेतकुंड। इनमें पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने वंश का उद्धार कर देता है। वशिष्ठेश्वर को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान करना चाहिए। भगवान गदाधर के सामने मुंड पृष्ठ पर देवी के सन्निकट पिंडदान करना चाहिए। पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुंड पृष्ठ को नमस्कार कर लेना चाहिए। उनका पूजन करने से भय का विनाश होता है। विष और रोग आदि का कुप्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से मनुष्य अपने वंश को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अपने वंश का उद्धार कर देता है और अंत में स्वयं स्वर्गलोक का भागी होता है। भगवान ऋषि को इसको नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान करना चाहिए। श्री माधव का पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता के तुल्य हो जाता है। ओम नमः शिवाय। भगवती महालक्ष्मी, गौरी तथा मंगलमयी सरस्वती की पूजा करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है, स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता है और वहां भोग भोगने के पश्चात इस लोक में आकर शास्त्रों का विचार करने वाला पंडित और ज्ञानी होता है। फिर 12 आदित्यों का, अग्नि का, रेवंत का और इंद्र का पूजन करके मनुष्य रोग आदि से छुटकारा पा जाता है और अंत में स्वर्गलोक का निवासी होता है। श्री कपर्दी विनायक तथा कार्तिकेय का पूजन करने से मनुष्य को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि की प्राप्ति होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रतितामाह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, रामेश्वर तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तथा ब्रह्मकेश्वर, इन 8 गुप्त लिंगों का पूजन करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हो तो भगवान नारायण, बाराह, नरसिंह को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुरनाशक महेश्वर को भी नमस्कार करना चाहिए। वे सभी कामनाओं को देने वाले हैं। सीता, राम, गरुड़ तथा वामन का पूजन करने से मानव अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है। देवताओं सहित भगवान श्री आदि गदाधर का पूजन करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर अपने संपूर्ण वंश को तार देता है। प्रेतशिला देव रूपा होने से परम पवित्र है। गया में वह शिला देवमयी ही है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तीर्थ ना हो। गया में जिसके नाम से भी पिंड दिया जाता है उसको वह सनातन ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गीश्वर, फल्गुचंडी तथा अंकारेश्वर
को नमस्कार करके श्राद्धकर्ता पुरुष को मतंग मुनि के स्थान में पिंडदान देना चाहिए। फिर भरत के आश्रम पर भी पिंडदान देना चाहिए। इसी तरह हंस तीर्थ और कोटि तीर्थ में भी पिंडदान करना चाहिए। जहाँ पांडुशिला नद है वहाँ अग्निधारा और मधुस्रवा तीर्थ में पिंडदान करना चाहिए। तत्पश्चात इंद्रेश्वर, किलकिलेश्वर तथा वृद्धि विनायक को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद धेनुकारण्य में पिंडदान करना चाहिए। धेनुपद में गौ को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद वह अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती तीर्थ में जाकर पिंड देना चाहिए। सायंकाल संध्योपासना करके सरस्वती देवी को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य तीनों काल की संध्योपासना में तत्पर वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण के रूप में जन्म प्राप्त करता है। गया की परिक्रमा करके वहाँ के ब्राह्मणों का पूजन करने से गया तीर्थ में किया हुआ अन्नदान आदि संपूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान गदाधर की स्तुति के इस तरह याचना करनी चाहिए। जो आदि देवता गदा धारण करने वाले, गया के निवासी तथा पितर आदि को सद्गति देने वाले हैं, उन योगदाता भगवान गदाधर को मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए नमस्कार करने जा रहा हूँ। वे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से शून्य हैं। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, द्वैता शून्य तथा देवता और दानवों से भी बंदित हैं। देवताओं और देवियों के समुदाय सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं उन प्रभु ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। वे कली के कलमश अर्थात पाप और काल की पीड़ा का विनाश करने वाले हैं। उनके कंठ में वनमाला सुशोभित होती है। संपूर्ण लोकपालों का भी उन्हीं के द्वारा पालन होता है। वे सबके वंशों का उद्धार करने में मन लगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब में अपने स्वरूप को विभाजित करके स्थित होते हुए भी वे वास्तव में अविभक्तात्मा ही हैं। अपने स्वरूप में ही उनकी स्थिति है। वे अत्यंत स्थिर और सारभूत तथा भयंकर पापों का भी मर्दन करने वाले हैं। मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। हे भगवान गदाधर, मैं पितरों का श्राद्ध करने के निमित्त गया आता हूँ। यहाँ आप मेरे साक्षी होने की कृपा कीजिए। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। ब्रह्मा और देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर आदि देवता मेरे लिए साक्षी बने हैं। मैंने गया में आकर अपने पितरों का उद्धार करने हेतु श्राद्ध, पिंड और तर्पण किया है। श्राद्ध आदि में गया के इस महात्म्य का पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। गया में पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। वह अक्षय ब्रह्मलोक को देने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गया यात्रा विधि कथनम नाम षोडशाधिकशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तशताधिकशततमो अध्यायः। सप्तदशाधिकशततमो अध्यायः। श्राद्धकल्प। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। कात्यायनो मुनीनाः यथा श्राद्धं तथा बदे गयादौ श्राद्धं कुर्वीतो संक्रांत्यादौ विशेषतः काले च परपक्षे च चतुर्थ्या मूर्धमेव वा संपाद्य च पदरक्षे च पूर्वेद्युश्च निमन्त्रयेत् यतीन् गृहस्थसाधून् वा स्नातकांशोस्त्रियद्विजान् अनवद्यान् कर्मनिष्ठान् शिष्टाचारा संयुतान् वर्जयेत् त्रिकुष्ठादीन् गृहिणीयान् निमन्त्रितान् स्नाताञ्जुशुचिस्तथा उच्चान्तान् प्राङ्मुखान् देवकर्मणि। ओम नमः शिवाय। उपवेशये त्रीन् पिन्त्र्यान् एकैकमुभयत्र वा एवं माता
महादेश्च साकैरपि चाकारयेत् तदन हि ब्रह्मचारी स्याद् कोपो त्वरितो मृदु सत्यो प्रमत्तो नध्वनो ह्यास्वाध्यायश्च भाग्यतः। ओम नमः शिवाय। सर्वांश पक्ति मूर्धन्यान् प्रच्छेत प्रश्ने तथासने दर्भानास्तीर्थ द्विगुणान् प्रीत्ये दैवादिकं चरेतो विश्वान् देवानावाहयिष्ये प्रच्छेदावाहयेति च विश्वे देवास आवाह्य विकीर्याथो यवान् जपेतो विश्वे देवा शृणुते मम पितॄनावाहयिष्येति प्रच्छेदावाहयेत्युक्ता उसन्तस्त्वा समाह्वयेत्। ओम नमः शिवाय। तिलान् विकीर्यात् जपेदापस्त्यादि पात्रके सपवित्रके निषिन्देद्वा सं नो देवीरिति त्रचा। ओम नमः शिवाय। यवोसीति यवान् दत्त्वा पित्रे सर्वत्र वै तिलान् तिलोसी सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः प्रत्नवद्भिः प्रातः स्वाधया पित्रा लोकान् प्रीणयाहीना स्वधेति श्रीश्चतेति देवेत पुष्पं पात्रे हैमेथ राजते औदुम्बरे वा खड्गे वा पूर्णपात्रे प्रदक्षिणं देवानामपसभ्यं तु पितॄणां सभ्यमाचरेतो एकैकस्य एकैकेन सपवित्रकरेषु च या दिव्या आपः पयसा सम्बभूविर्यान्तरिक्षा उपपार्थिवीर्याः हिरण्यवर्णा यज्ञास्ताना आपः सुमस्यो न भवन्तु। ओम नमः शिवाय। विश्वे देवा एव मूर्धो स्वाहा च पितरेश ते स्वाधैवं पितामहादेहे शस्त्रवान् प्रथमे चरेतो पितृभ्यः स्थानं सीति न्युब्जं पात्रं करोत्यथ अत्र गन्धपुष्प धूप दीपाच्छादनदानकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः घृताक्तमन्नमुद्धृत्य प्रच्छत्यग्नौ करिष्ये प्रत्यक्षत्यग्नौ करिष्येति कुरुष्वेत्याभ्यनुज्ञातो जुहूयात् साग्निको नले आनग्निकः पितृहस्ते सा पवित्रे तु मंत्रतः आग्नये कव्यवाहनाथो स्वाहेति प्रथमाहुति सोमाय पित्रमतेथो यमायांगिरसे परे हुतशेषं चान्न पात्रे दत्त्वा पात्रे समालभेतो पृथ्वी ते पात्रं दौरपिधानं ब्रह्मणस्य मुखे मृते मृतं जुहोमि स्वाहेति जप्त्वेदं विष्णुरित्यन्ये द्विजाङ्गुष्ठं निवेशयेत अपहतेति तिलान् विनकीर्यान्नं प्रदापयेत जुषध्वमिति चोक्त्वाथो गायत्र्यादि ततो जपेत देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः तृप्ताङ्ग्यात्वान्नं विकीरेदपो दद्यात् सत्कृत्य कृत गायत्रीं पूर्ववज्जप्त्वा मधुवातेति वै जपेत तृप्ताः स्थ इति सम्प्रच्छे तृप्ता स्म इति वै वदेत शेषमन्नमनुज्ञाप्य सर्वमन्नं थैकता उद्धत्रोच्छिष्ट पार्श्वे तु कृत्वा चैवावने जनं दद्यात् कुशेषु त्रीन् पिण्डादानाचान्तेषु परे जगुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आचान्ते सूदकं पुण्यान्नक्षतानि प्रतापयेत अक्षयोदकमेवाथो आशिषः प्रार्थयेन्नरः अघोराः पितरः सन्तु गोत्रं नो वर्धतां सदा दातारो नोभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च श्रद्धा च नो महाव्याग मदबहुदेयं च नो स्तुति अन्नं च नो बहु भवेदतिथिंश्च लभेमहि
याचितारश्च नासन्तु माचायाचि स्म कञ्चन स्वधा वाचनीयान् कुशानास्तीर्ये सपवित्रकानो स्वधाम वाचयिष्ये प्रच्छेदनुज्ञातश्च वाच्यताम पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपीतामहामुख्यके स्वधोच्यातमस्तु स्वधा उच्यमानस्तथैव च आपो निषिञ्चेदुत्तान पात्रं कृत्वाथ दक्षिणम् यथाशक्ति प्रदद्याच्च देवै पित्रेथ वाचयेत विश्वे देवाः प्रीयन्तां च वाजे वाजे विसर्जयेत आमावाजस्तेत्यनुव्रज्य कृत्वा विप्रान् प्रदक्षिणं गृहे अभिषेदमावश्यां मासी मासी चरेत् तथा एकोदिष्टं प्रवक्ष्यामि श्राद्धं पूर्ववदाचरेत् एकं पवित्रमेकार्घ्यमेकं पिण्डं प्रदापयेत् नावाहनाग्नौ कर्णं विश्वे देवानाचात्रिहि तृप्ति प्रश्ने स्वदितमिति वदेत स्वदितं द्विजः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः उपतिष्ठतामित्यक्षे विसर्गे चाभिरम्यताम अभिरतः स्म इत्यपरे शेषं पूर्ववदाचरेत् सपिंडीकरणं वक्ष्ये अब्दान्ते मध्यतोऽपि वा पितॄणां त्रीणि पत्राणि एकं प्रेतस्य पात्रकं सपवित्राणि चत्वारि तिलपुष्पयुतानि च गन्धोदकेन युक्तानि पूरयित्वाभिषिञ्चति प्रेतपात्रं प्रेतपात्रं पितृपात्रे ये समना इति द्वयात् पूर्ववत् पिण्डदानादि प्रेतानां पितृता भवेत् अथाभ्युदैकं श्राद्धं वक्ष्ये सर्वं तु पूर्ववत् जपेत् पितृमन्त्रवर्जं पूर्वाह्ने तत्प्रदक्षिणम् उपचारार्जुकुशास्तिलार्थश्च वयवैर्ह तृप्तिप्रश्नस्तु सम्पन्नं सुसम्पन्नं वदेद्विजो दध्यक्षत वदराद्या पिंडानंदी मुखान पित्रन आवाहयिष्ये प्रच्छेच प्रीयतामिति चाक्षये नांदी मुखाश्च पितरो वाचयिष्येथ पृच्छति नांदी मुखान पितृगणान प्रीयन्तामित्यथो वदेतो नांदी मुखाश्च पितरस्तत्पिता प्रपितामह मातामह प्रमातामहो वृद्ध प्रमाता कामः स्वधाकारान्ययुञ्जीतो युग्मान् विप्रांश्च भोजयेत तृप्तिम वक्ष्ये पितॄणां चाग्राम्य रोषधि विस्तथा मासं तृप्तिस्तथारण्ये कंदमूलफलादिभिः तत्यैर्मासाद्वयं मार्गे स्त्रियं वयसाकुनेन च। ओम नमः शिवाय। चतुरो रौरवेणातो पंच षट् छागलेन तु कूर्मेण सप्त चाष्टौ च वाराहेण नवैवतु मेषमांसेन 10 च माहिषे पार्षतय शिवय संवत्सरं तु गव्येन पैसा पायसेन वा बद्रीनसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादश वार्षिकी खड्गमांसं कालसाकम् अलोहितिच्छागलो मधुः महासल्कास्य वर्षासु अमघाश्राद्धो मथाक्षयं मन्त्राध्याग्निहोत्री च शाखाध्यायी षडङ्गवित् त्रणाचिकेतस्त्री मधुर्धर्मयो धर्मद्रोणस्य पाठकः त्रिषु पर्णज्येष्ठ सामज्ञानी स्युः पंक्तिवाहिना पंक्तिपावनाः काम्यानां कल्पमाख्यास्ये प्रतिपत्सु धनं बहु स्त्रियः पराद्वितीयायां चतुर्थयां धर्मकामदा पंचम्यां पुत्रकामस्तु षष्ठ्यां चाश्रयश्च भागपि कृषि भागी च सप्तम्याष्टम्यामर्थलाभकः नवम्यां च एकसफादशम्यां गोगणो भवेत् एकादश्यां परिवारो द्वादश्यां धनधान्यकम् ज्ञातिश्रेष्ठ्यं त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां च शास्त्रतः मृतानां श्राद्धं सर्वाप्तो ममावश्यां समीरितं सप्तव्याधादशारण्ये अमृगाकालञ्जरे गिरो चक्रवाकाशरद्वीपे हंसाः सरसी मानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगा प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं तेभ्यो वसीदता श्राद्धादो पठते श्राद्धं पूर्णं स्याद्
ब्रह्मलोकदम श्राद्धम कुर्याच पुत्रादि पितुर्जीवति तत्पितुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदासदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तत्पितुस्तत्पितुः कुर्या जीवति प्रपितामहे पितुः पितामहस्थाय परस्य प्रपितामहातो। एवं मात्रादिकस्यापि तथा मातामहादिके श्राद्धकल्पं पठेद्यस्तु सा लभेत् श्राद्ध कृतफलम्। ओम नमः शिवाय। तीर्थे योगादो मनवादो श्राद्धम दत्तमथाक्षयम् अश्वायुक् शुक्ल नवमीं द्वादशी कार्तिके तथा तृतीया चैव माघस्य तथा भाद्र पदस्य च फल्गुनस्याप्यमावश्याम् अपौषस्य एकादशी तथा आषाढ़स्यापि दशमी माघमासास्य सप्तमी श्रवणे चाष्टमी कृष्णा तवाषाढ़े च पूर्णिमा कार्तिकी फाल्गुनी तज्ज्येष्ठे पंचदशी सीता स्वयंभुवाद्य अमनवस्ते सामाद्या किलाक्षयाः गया प्रयागो गंगा च कुरुक्षेत्रे गया प्रयागो गंगा च कुरुक्षेत्रं च नर्मदा श्री पर्वता प्रवासश्च शालग्रामो वाराणसी गोदावरी तेषु श्राद्धं श्री पुरुषोत्तमादिषु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदासदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 117वां अध्याय श्राद्ध कल्प। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस तरह श्राद्ध का वर्णन किया था उसको मैं आपसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में अपर पक्ष कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को अथवा तत्पश्चात की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर श्रेष्ठतम नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को नियमतः सम्मानित करते हुए आमंत्रित करना चाहिए। सन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा स्नातक अर्थात विद्वान और श्रोत्रिय ब्राह्मणों जो निंदा के पात्र न हों, अपने कर्मों में लगे रहते हों और शिष्ट और सदाचारी हों, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफ़ेद दाग हों, जो कोढ़ आदि रोगों से ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दें। उनको श्राद्ध में आमंत्रित और सम्मिलित नहीं करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मण जिस समय स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाएं, तो उनको देव कर्म में पूर्वाभिमुख बिठावें। देव श्राद्ध पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहें अथवा दोनों में एक एक ही ब्राह्मण हो। इस तरह मातामह आदि के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। शाक आदि में भी श्राद्ध कर्म कराया जाए। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहें, क्रोध और उतावलेपन से परहेज करें, नम्र, सत्यवादी और सावधान रहना चाहिए। उस दिन अधिक मार्ग ना चलें, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। संपूर्ण पंक्ति मूर्धन्य अर्थात पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्ति पावन ब्राह्मणों में प्रत्येक कर्म के विषय में पूछें। आसन पर कुशा बिछावें। पितृकर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देव कर्म फिर पितृकर्म करना चाहिए। देव धर्म में स्थित ब्राह्मणों से पूछें, मैं विश्व देवों का आवाहन करने जा रहा हूँ, ब्राह्मण आज्ञा दें, आवाहन करो। तत्पश्चात विश्व देवों का आगत शृणुताम एवं हवम इदम बहिर्निषीदत। इस मंत्र के द्वारा विश्व देवों का आवाहन करके आसन पर जौ छोड़ें तथा विश्व देवा शृणुते हवम ये मे अंतरिक्षे या उपद्यविष्ठ ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यस्मिन बर्हिषि मादयध्वम। इस मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात पितृकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों से पूछें, मैं पितरों का आवाहन करने जा रहा हूँ, ब्राह्मण कहें, आवाहन करो। तत्पश्चात उस सस्त्वा इस मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करना चाहिए। फिर अपहता असुरा रक्षांसि वेदि सदा इस मंत्र से तिल बिखेर कर आयंतु नः इत्यादि मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद पवित्रक सहित अर्घ्य मंत्र में समनो देवी इस मंत्र से जल डालना चाहिए।
तत्पश्चात यबोसी इस मंत्र से जौ देकर पितरों के निमित्त सभी जगह तिल का उपयोग करना चाहिए। पितरों के अर्घ्य पात्र में भी सा नो देवी इस मंत्र से जल डालकर तिलोसी सोम देवत्यो गो सवे देव निर्मितम प्रत्नवद्धि ततः प्रत्नवद्धि प्रत्यः स्वाधया पित्रान लोकान प्रणीहि ना स्वधा। यह मंत्र पढ़कर तिल डालना चाहिए। फिर श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावरोहात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम इष्णात्रिषणांसु इष्णात्रिषणामु माँ ईशान सर्वलोकम माँ ईशान। इस मंत्र से अर्घ्य पात्र में फूल छोड़ें। अर्घ्य पात्र सोना चांदी गूलर अथवा पत्ते का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सभ्य भाव से और पितरों के लिए अपसभ्य भाव से कथित वस्तुएं रखनी चाहिए। एक एक को एक एक अर्घ्य पात्र पृथक पृथक देना चाहिए। पितरों के हाथों में पहले पवित्री रखकर ही उनको अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्घ्य पात्र को बाएं हाथ में लेकर उसमें रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकालकर देव भोजन पात्र पर पूर्वाग्र करके रख देना चाहिए। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्घ्य पात्र को ढककर निम्नांकित मंत्र पढ़ें। ओम या दिव्या आपः पैसा संबभूवृयः अंतरिक्षा उत्पार्थवी वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञयास्ता न आपः शिवा शम शोनः सोहवा भवन्तु। फिर जौ कुश जल हाथ में लेकर संकल्प पढ़ें। ओम अद्यामुक गोत्राणाम पितृपितामह प्रपितामहानाम अमुक कामुक शर्मणाम अमुक श्राद्धा संबंधिनो विश्वे देवा एस वो हस्तार्घ्य स्वाहा। ऐसा कहकर देवताओं को अर्घ्य देकर पात्र को दक्षिण भाग में सीधे रख देना चाहिए। इसी तरह पिता आदि के लिए भी अर्घ्य देना चाहिए। उसका संकल्प इस तरह है। ओम अद्य अमुक गोत्र पिता अमुक शर्मन अमुक श्राद्धे ए सहर्तार्घ्या ते स्वाहा इति। इसी तरह पिता आदि को भी देना चाहिए। फिर सब अर्घ्य का अवशेष पहले पात्र में डाल दें, अर्थात पितामह के अर्घ्य को जल आदि को उसको पितामह के पात्र में डाल दें। इसके बाद वह सब पिता के अर्घ्य पात्र में रख देना चाहिए। पिता के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रखें। फिर उन दोनों को प्रपितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रख देना चाहिए। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन पर ओम नमः शिवाय 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 पिता के आसन के वाम भाग में पितृभ्यः स्थानमसि ऐसा कहकर उलट देना चाहिए। उसके बाद वहां देवताओं और पितरों के लिए गंध पुष्प दीप धूप दीप तथा वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्र में से घृत युक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछे, मैं अग्नि में इस अन्न का हवन करने जा रहा हूँ, ब्राह्मण आज्ञा दें, करो। तत्पश्चात साग्निक पुरुष को अग्नि में हवन करना चाहिए और निराग्निक पुरुष पवित्री युक्त पितर के हाथ अथवा जल में मंत्र आदि से आहुति देनी चाहिए। पहली आहुति अग्नये काव्यवाहनाय स्वाहा कहकर देना चाहिए। दूसरी आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से देना चाहिए। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम एवं अंगिरा के उद्देश्य से आहुति देनी चाहिए। हवन में शेष बचे हुए अन्न में से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परोसें और पात्र को हाथ से ढक देना चाहिए। उस समय निम्नांकित मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम पृथ्वी ते पात्र में दौर पिधानम ब्रह्मणस्य मुखे मृते मृतम जुहोमि स्वाहा इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदम रक्ष मदीयम। ऐसा पढ़कर अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। देव पात्रों पर यबोसी अब यास्मद द्वेषो वै दोषो यव याराती इस मंत्र से जौ छीटें और पितरों के पात्रों पर अपहता असुरा रक्षांसी वेदिसद
इस मंत्र से तिल छींटकर संकल्प पूर्वक अन्न समर्पित करना चाहिए। उसके बाद जुषध्वम आप लोग अन्न ग्रहण करें, ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करना चाहिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरें, फिर एक एक बार सभी को जल देना चाहिए। पूर्वत सभ्य भाव से गायत्री जप करके मधुवाता इस ऋचा का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछें, आप लोग तृप्त हो गए हों? ब्राह्मण जब कहें हाँ हम तृप्त हो गए हैं, उसके बाद शेष अन्न को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर एक में मिला दें और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकालें और पितरों के उच्छिन्न अन्न से के पास ही अन्नवेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंडदान करना चाहिए। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जिस समय भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर लें, तत्पश्चात पिंडदान देना चाहिए। आचमन के पश्चात जल, फूल और अक्षत देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर अक्षयोदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। ओम अघोराः पितरः सन्तु, मेरे पितर सौम्य हों, ऐसा कहकर जल गिरावें। फिर याचना करनी चाहिए, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदयशील हों, वेदों का पठन पाठन प्रणाली बनी रहे, बढ़े, संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कभी कमी ना आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सा धन संचित रहे, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों को सदैव प्राप्त करते रहें, अर्थात हमारे गृह में सदा अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवें परंतु हम किसी से कभी कुछ न मांगे। फिर स्वधावाचन के लिए पिंडों पर पवित्रक सहित कुश बिछावें और ब्राह्मणों से पूछें, स्वधावाचन कराइए। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता पुरुष इस तरह कहे, हे ब्राह्मणों, आप लोग मेरे पिता पितामह प्रपितामह के लिए स्वधावाचन करें। ब्राह्मण कहें, अस्तु स्वधा। इसके बाद ऊर्जा चाहंतीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत मे पित्रन्। इस मंत्र से कुशों पर दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणाग्र धारा गिरावें, सभ्य होकर देवार्घ पात्र को हिला दें और पितरों के अर्घ पात्र को उत्तान करके देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः स्वर्ण और रजत की दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद विश्वे देवा प्रीयंताम, ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करना चाहिए और आजे बाजेवत बाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः अस्य मध्वाः पिबत या मादयध्वम् तृप्तायात पार्थिभिर्देवयानय। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात सभ्य भाव से देवताभ्यश्च इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर अपसभ्य भाव से रक्षा दीप को बुझा देना चाहिए। तत्पश्चात सभ्य भाव से भगवान की याचना करनी चाहिए। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्राच्य वेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तयो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इसके बाद आमा वाजस्य इत्यादि मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाएं और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने गृह में वापस आ जाएं। प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी तरह पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं, हे वशिष्ठ जी, अब मैं एकोद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। यह श्राद्ध पूर्वत ही करना चाहिए। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड देना चाहिए। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्व देव का पूजन नहीं होता है। जहाँ तृप्ति पूछनी हो वहाँ स्वदितम ऐसा प्रश्न करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दें, सुस्वदितम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुस्वदितम उपतिष्ठिताम कहकर समर्पित करना चाहिए। अक्षयोदक भी देना चाहिए। विसर्जन के समय अभिरम्यताम का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण कहें आभिरताः, इसमें शेष सभी बातें पूर्वत ही करनी चाहिए।
हे वशिष्ठ जी, अब मैं संपिंडीकरण का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह वर्ष के अंत में और मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्रेत के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्घ्य पात्रों में पवित्री, तिल, फूल, चंदन और जल डाल दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्धकर्ता पुरुष अर्घ्य देता है। ये समानाह इत्यादि 2 मंत्रों से प्रेत के अर्घ्य पात्र को क्रमशः तीनों पितरों के अर्घ्य पात्र में मिलाया जाता है। इसी तरह पिंडदान, दान आदि पूर्ववत करके प्रेत के पिंड को पितरों के अर्घ्य पात्र में मिलाया जाता है। इसी तरह पिंडदान, दान आदि पूर्ववत करके प्रेत के पितरों के पिंडों में मिलाया जाता है। इससे प्रेत को पितृ पदवी प्राप्त होती है। हे वशिष्ठ जी, अब अभ्युदक श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी एक विधि पूर्वत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रातः काल में अभ्युदक श्राद्ध तथा उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुश का ही उपचार है। यहाँ तिल के स्थान पर जौ का उपयोग होता है। ब्राह्मणों से पितरों की तृप्ति के लिए प्रश्न करते समय संपन्नम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दें सुसंपन्नम। इसमें दही, अक्षत और बेर आदि के ही पिंड होते हैं। आवाहन के समय प्रश्न पूछें, मैं नांदी मुख वाले अपने पितरों का आवाहन करने जा रहा हूँ। इसी तरह अक्षय तृप्ति के लिए प्रियताम ऐसा कहकर फिर पूछें, मैं नांदी मुख पितरों का तृप्ति वाचन कराऊंगा। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर कहें, नांदी मुखाह पितरः प्रियंताम। नांदी मुख पितर तृप्त हों, नांदी मुख पितर प्रसन्न हों। माता पितामही, प्रपितामही, पिता पितामह, प्रपितामह और सपत्नीक मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये नांदी मुख पितर होते हैं। अभ्युदक श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वशिष्ठ जी, अब मैं पितरों की तृप्ति बतलाता हूँ। ग्राम में अन्न से तथा जंगली कंद, मूल, फल आदि से 1 मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है और गाय के दूध एवं खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति रहती है। तथा वर्षा ऋतु में त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र का पाठ करने वाला अग्निहोत्री, शाखा का अध्ययन करने वाला, 6 अंगों का विद्वान, त्रिनाच के त्रिमधु, धर्मद्रोण का पाठ करने वाला, त्रिसुपर्ण तथा बृहत सामना ज्ञात के ब्राह्मण पंक्ति पावन, पंक्ति को पवित्र करने वाले माने गए हैं। अधुना काम में श्राद्ध कल्प का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया गया श्राद्ध धर्म और काम को देने वाला है। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष को पंचमी को श्राद्ध करना चाहिए। षष्ठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी के श्राद्ध से लाभ की प्राप्ति होती है और अष्टमी के श्राद्ध से अर्थ की प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करने से 1 खुर वाले घोड़े आदि पशुओं की प्राप्ति होती है। 10वीं के श्राद्ध से गो समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्ध से परिवार और द्वादशी के श्राद्ध से धन धान्य बढ़ता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी को उसी का श्राद्ध किया जाता है जिसका शस्त्र द्वारा वध हुआ हो। अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। जो दसार्ण देश के वन में 7 व्याध थे, वे कालंजर गिरी पर मृग हुए, सरद्वीप में चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवर में हंस हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत ब्राह्मण विद्वान हुए हैं। उन्होंने दूर तक का मार्ग तय कर लिया है। आप लोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका पाठ करने से श्राद्ध पूर्व एवं ब्रह्मलोक देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पितामह के पिता और उसके भी पिता का श्राद्ध करे। यदि प्रपितामह जीवित हो तो पिता, पितामह एवं वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध करना चाहिए। इसी तरह माता आदि का भी होता है। मातामह आदि के श्राद्ध में भी करना चाहिए। जो इस श्राद्ध कल्प का पाठ करता है उसको श्राद्ध करने के फल की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठतम तीर्थ में युगादि और मनवादि तिथि में किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ
तथा भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ की नवमी। ओम नमः शिवाय। माघ मास की सप्तमी, श्रवण कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ये तिथियां स्वयंभू आदि मनु से संबंध रखने वाली हैं। इनके आदि भाग में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्री पर्वत, प्रभास, सालग्राम तीर्थ अर्थात गंडकी, काशी, गोदावरी तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि तीर्थों में किया गया श्राद्ध श्रेष्ठतम और विशेष पुण्यदायी होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 117वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते श्राद्ध कल्प वर्णनम नाम सप्तदशाधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदाय।